चलो देखो, वैसे तो हमारा जो आई वाला पार्ट था वो समाप्त हो चुका है, ठीक है, आई वाला पार्ट है समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ एक पॉइंट ऐसा है जो हम बता दें, ठीक है। क्या है वो पॉइंट, समझना ध्यान से। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आई समाप्त हो गया है, क्या पॉइंट बच गया है वो आप आपको लिख के भी भेज दिए हैं, ठीक है। कुछ कुछ आउटर क्वेश्चन अगर आएगा तो वहां से डील हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, मैंने आपको जो मैकेनिज्म ऑफ विजन पढ़ाया था, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ाया था, तो वो अतिक कह रहा था कि सर आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला लिख के भेज दीजिए। अभी तक हम भी फ्री नहीं थे, अब फ्री हो गए, लिख के भेज देंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम इसको खत्म कर देते हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बताना है। क्या बताना है? मेनली आई के मसल्स को समझाना है, ठीक है, क्योंकि और ब्लाइंडनेस कितने प्रकार के होते हैं ये समझा देना, ठीक है। बाकी तो आई के बारे में मैंने सब कुछ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है। तो चलो हेडिंग है हमारा, पहले हम बताते हैं आपको मसल्स रिलेटेड विथ आई, यानी कि मसल्स ऑफ आई। आई में बाहर से भी कुछ मसल होते हैं और अंदर से भी कुछ मसल्स होता है, ठीक है। मसल्स ऑफ आई बॉल, ठीक है, समझना। मैंने कहा कि आई के अंदर भी कुछ, आई बॉल के अंदर भी कुछ मसल्स है और आई बॉल के बाहर भी कुछ मसल्स है। जो आई बॉल के बाहर होता है मसल, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एक्स्ट्रा ऑकुलर, ऑकुलर ऑकुलर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? आई बॉल के लिए, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, ठीक है। और जो अंदर वाला मसल है आई के अंदर, आई बॉल के अंदर, उसको बोलते हैं इंट्रा ऑकुलर मसल। आई के अंदर जो मसल होता है वो होता है स्मूथ मसल। कैसा मसल है वो? स्मूथ मसल, यानी कि वो इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में, उसका रेगुलेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको एएनएस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जबकि एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल जो होता है ये है स्केलेटल मसल। कैसा मसल है? स्केलेटल मसल, और इसको रेगुलेट करता है सीएनएस, ठीक है। अच्छा, सीएनएस अगर कंट्रोल कर रहा है दैट मीन्स इस पे मेरा कंट्रोल है, ठीक है। अब स्केलेटल मसल क्या होता है, स्मूथ मसल क्या होता है, सब तो मसल में हम पढ़ाएंगे डिटेल में, बस अभी इतना ध्यान रखो कि आई के बाहर जो मसल है वो स्केलेटल मसल्स है और आई के अंदर जो मसल्स है वो स्मूथ मसल्स है, सिंपल बात है। अब देखो मेरे आई को देखो, मेरा आई को देखो, ये मेरा आई कैविटी, ये ठीक है। तो मेरे आई कैविटी को मैं तुमको ऐसे इधर से दिखा रहा हूँ, देख लो, ये एक आई कैविटी और ये एक आई कैविटी। मैंने कहा था ना ये कैविटी जो है ना लेक्राइमल बोन से बना हुआ है, याद है? लेक्राइमल बोन, यहाँ पे इधर, ये इधर लेक्राइमल बोन है पूरा का पूरा, ऊपर फ्रंटल बोन है, ये ऊपर पूरा फ्रंटल है, बाकी इधर पूरा लेक्राइमल बोन है, ठीक है। तो उसके कैविटी के अंदर, उसमें जो कैविटी है उसी में आई बॉल लोकेटेड है, ठीक है। तो ये मान लो कि आई बॉल, ये मान लो आई बॉल है, ये मान लो आई बॉल है, ये क्या आई बॉल है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आई बॉल इससे लोकेटेड है, ठीक है, आई बॉल। लेकिन इसके अंदर जो आई बॉल रखा है ना, तो इसके चारों ओर से कुछ मसल्स लगे हुए हैं, मतलब आई बॉल और इस बोन के बीच में कुछ मसल्स है, तो आई बॉल के बाहर है, आई बॉल के तो बाहर हो गया ना, तो जो बाहर है वो करा रहा है एक्स्ट्रा ओकुलर। अब इसके अंदर, इसके अंदर का स्ट्रक्चर तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, उसके अंदर भी कुछ मसल्स है, तो वो है स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल जो मैंने पढ़ाया था उसका पूरा फंक्शन भी मैंने समझा दिया था, एटलीस्ट नाम बता दो, अतिक बता पाओगे? आई के अंदर इंट्राकुलर मसल्स के नाम मैंने बता दिए, बता पाओगे? कहाँ मिलता है अंदर में, यही बता दो। वो आयरिस और सिलियरी बॉडी में। शाबाश, आइरिस और सिलियरी बॉडी का मसल, नाम बता पाओगे? आयरिस का दो दो मसल सर्कुलर दोनों में है। स्फिंक्टर मसल। एक मिनट जरूर जरूर जरूर। आयरिस में हाँ, आइरिस में सर्कुलर स्फिंक्टर मसल सर्कुलर स्फिंक्टर मसल और और रेडियल तो इसका डायलेटरी एक मसल। बोल रहे हैं रेडियल डायलेटरी मसल। रिभा, सिलियरी बॉडी का दोनों मसल का नाम बता पाओगे? यस सर, हाँ, सर्कुलर और मेरिडियोनल। सर्कुलर सिलियरी मसल और मेरिडियोनल मसल, ये चार मसल क्या हो गए? चार हो गए आपके स्मूथ मसल। दो मिल रहे हैं आइरिस में और दो मिल रहे हैं सिलियरी बॉडी। अतीक, इस दोनों का फंक्शन बता पाओगे? आइरिस के जो दो स्मूथ मसल हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल और ये रेडियल डायलेटरी मसल, जो आइरिस में थे,
क्या इन दोनों का फंक्शन बता पाओगे, क्या फंक्शन है इनका? वो लेंस को फ्लैट और थिक करने में हेल्प करता है। कुल मिला के फोकल लेंथ एकोमोडेशन। को, हाँ एकोमोडेशन, बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड बोल दिए, एकोमोडेशन। फोकल लेंथ को एडजस्ट करना इसका काम, ठीक है। रिभा, ये जो अभी बताए सर्कुलर सिलियरी मसल या मेरिडियोनल मसल ऑफ सिलियरी बॉडी, इसका काम बता पाओगे? नो सर, याद नहीं है हमको। अतीक, याद नहीं है सर। प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करना, याद है? अंधेरा में, अरे डिम लाइट विजन और ट्यूबलाइट विजन, अंधेरा में, ये याद करो, बोले थे अंधेरा और उजाले में देखने में प्यूपिल के डायमीटर को बढ़ाने का घटाने में काम कौन आएगा? ये सिलियरी बॉडी का मसल। और आइरिस का मसल आ रहा है फोकल लेंथ को चेंज करने में, ना कि प्यूपिल के डायमीटर को चेंज करने में। अरे बोलो, बात पल्ले पड़ रही है? ये रहा आपका, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अभी बस जस्ट मुझे ये करना था तो वो मैंने समझा दिया, ठीक है। लगता है मुझे कि मैं उल्टा बता रहा हूँ, ये उल्टा बोला है, ठीक। एक मिनट जाओ। अकोमोडेशन का मतलब फोकल लेंथ चेंज करना, और फोकल लेंथ चेंज हो रहा था तुम्हारे सिलियरी बॉडी के, अरे उल्टा है ना भाई, ये उल्टा हो गया। फोकल लेंथ जो चेंज हो रहा था उल्टा हो गया, उल्टा बोल दिया लड़का। ये स्ट्रक्चर याद करो, ये सिलियरी बॉडी था या आइरिस था? ये सिलियरी बॉडी है और यहाँ पे लेंस था, उससे सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच था ना जी। यहाँ पे जो दोनों मसल्स थे, यहाँ पे जो दो मसल्स थे, सर्कुलर सिलियरी मसल और मेरिडियोनल मसल, वो ना इस लेंस का फोकल लेंथ चेंज कर रहा था, तो वो ना अकोमोडेशन में काम आएगा जी। बोलो, उल्टा बोल दिया लड़का। यस सर। और आइरिस का तो हम आपको आगे से सामने वाला फ्रंट व्यू भी समझाए थे, याद आ रहा है? वो आ रहा था प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करने में, याद आ गया? प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करने में। तो जब भी भूल जाओ ना, इसको रटना नहीं है, भूल जाओ ना तो ये डायग्राम याद करना, इस डायग्राम से याद आ जाएगा। क्योंकि लेंस तो अटैच है सिलियरी बॉडी से ना, आइरिस थोड़ी सिलियरी बॉडी से ना अटैच है, सस्पेंसरी लिगामेंट की मदद से। तो ये चारों मसल तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आई बॉल के अंदर है। बोलो, आज मुझे समझाना है आपको, ये 6 मसल होते हैं, स्केलेटल मसल जो है ये 6 गो होते हैं, और ये 2 टाइप के हैं। टाइप 2 नंबर 6, टाइप 2 नंबर 6, ठीक है। इसमें से 4 होता है रेक्टस मसल, ठीक है, और 2 होता है ऑब्लिक मसल, 2 होता है ऑब्लिक मसल। चारों का चारों 6 का 6 स्केलेटल मसल है। अच्छा देखो, रेक्टस का मतलब होता है स्ट्रेट, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, स्ट्रेट। और इसका मतलब ऑब्लिक, मतलब जाने दो, टेढ़ा थोड़ा सा, ठीक है। इसका मतलब ये वाली मसल जैसे भी होगी एकदम स्ट्रेटली, एकदम स्ट्रेट मैनर में लोकेटेड होगी, ऐसे, या तो ऐसे या फिर ऐसे स्ट्रेट मैनर में। लेकिन ये वाली मसल ना ऑब्लिकली होगी, इधर इस एंड से निकल के इस एंड पहुंच जाएगी, या फिर इस एंड से निकल के इस एंड, मतलब ऑब्लिक अरेंजमेंट होगा ऑब्लिक मसल का, और स्ट्रेट अरेंजमेंट होगा रेक्टस मसल का, ठीक है। अब और समझाते हैं आई बॉल में ये बाहर से कैसे लोकेटेड होते हैं और इसका काम क्या है। देखो, इसका काम तो आपको क्लियर है, स्मूथ मसल का काम है अकोमोडेशन या प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करना। लेकिन ये जो स्केलेटल मसल्स है ये आई के मूवमेंट में काम, क्या कैसे और समझाते हैं। यूं मान लो कि ये एक आई कैविटी है, ठीक है, ये एक आई कैविटी इधर वाला, और इधर वाला आई कैविटी ये रहा, ठीक है। और आपको पता है कि दोनों आई कैविटी के बीच में क्या होगा? यहाँ पे नोज होगा, और क्या होगा? नोज का नेजल बोन होगा। लो, मैं यहाँ पे नेजल बोन बना देता हूँ, ठीक है। नेजल बोन क्या होता है, अगर आपको पल्ले ना पड़े तो घबराना मत, ये आपको मैं स्केलेटल सिस्टम में बता दूंगा। यहाँ पे नेजल बोन, ये वाला बोन है ना, ये नेजल बोन है, यूं मान लो,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ ये कैविटी किस चीज से बना था, भूल गए? लेक्राइमल बोन। ये कैविटी, अच्छा ऊपर भले ही फ्रंटल बोन है, बाकी मेनली कैविटी किसका है? लेक्राइमल बोन। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैं इस कैविटी का नाम लिखना चाहूंगा, इस कैविटी का, और मैं इस कैविटी का नाम लिखना चाहूंगा, तो मैं बार बार बायोलॉजी में बोलता हूँ, इधर क्या होता है? लेफ्ट, और इधर क्या होता है? राइट। बार बार समझा रहे हैं ना, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग एक्चुअल डायरेक्शन पढ़ते हैं, जबकि फिजिक्स वाले लोग इधर वाले को बोलेंगे राइट, इधर वाले को बोलेंगे लेफ्ट, केमिस्ट्री वाले भी। बायोलॉजी में क्या होता है? एक्चुअल डायरेक्शन पढ़ा जाता है, ठीक है, एक्चुअल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? लेफ्ट। ये हो गया राइट। क्या ये क्या है? ये है आई कैविटी। क्या है? आई कैविटी। इधर क्या? राइट आई, राइट आई कैविटी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लोकेटेड है? आई बॉल। चलो, आई बॉल इसके अंदर रखा हुआ है, मान लो ये आई बॉल है, ये काला वाला, ये आई बॉल है मान लो। ठीक है, ये आई बॉल है, ये आई बॉल है, इसके अंदर आई बॉल रखा हुआ है। आई बॉल के अंदर का स्ट्रक्चर तो आपको पढ़ाया जा चुका है। अब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस आई बॉल से भी 4 रेक्टस मसल और 2 ओब्लिक मसल, और इस आई बॉल में भी 4 रेक्टस और 2 ओब्लिक मसल है। तो बताओ, अभी समझाए ना? रेक्टस मसल कैसा होता है? स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। देखो एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, और एगो यहाँ। इसमें भी एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, और एगो यहाँ है ना। सबके सब रेक्टस मसल है, सब। अच्छा अब मुझे बताओ, ये पर्सन का नाक है, नाक बीचों बीच होता है, साइड में होता है? अभिषेक, नाक सर बीचों बीच, सेंटर। सेंटर। तो मैं आई कैविटी के इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलूंगा? लेटरल या मीडियल? सर मीडियल। मीडियल। और इधर? सर लेटरल। लेटरल। तो इसका, इस वाले का इधर, सर लेटरल। और इधर मीडियल। मीडियल। अब बताओ, नाक के ऊपर जाएंगे तो मतलब कि इधर की तरफ आएंगे तो ऊपर है या नीचे है? सर अपर। तो इसको क्या बोलेंगे? सुपीरियर या इन्फीरियर? सर सुपीरियर। इधर सुपीरियर और इधर इंफीरियर, इधर सुपीरियर और इधर इंफीरियर। डायरेक्शन क्लियर है? चलो माइक बंद करो। अब इस चारों मसल का नाम लिख दो, सिंपल भाई, लोकेशन के बेसिस पर नाम लिखना है। इस वाले मसल बोले ना, चारों के चारों रेक्टस मसल है, इस वाले को क्या बोलोगे? सुपीरियर रेक्टस मसल। तो इस वाले को बोलोगे इंफीरियर रेक्टस मसल। तो इस वाले को बोलोगे लेटरल रेक्टस मसल। तो इस वाले को बोलोगे मीडियल रेक्टस मसल। लेकिन बताओ, ये सारे के सारे रेक्टस मसल राइट आई कैविटी में है, लेफ्ट आई कैविटी में? राइट में, दिख ही रहा है, राइट वाले आई कैविटी का बना है। तो यहाँ लिख दो राइट सुपीरियर रेक्टस मसल, राइट इंफीरियर रेक्टस मसल, राइट लेटरल रेक्टस मसल, राइट मीडियल रेक्टस मसल। इधर भी आ जाएगा। बताओ ये वाला कौन सा मसल है? सुपीरियर रेक्टस, ये वाला इंफीरियर रेक्टस, ये वाला लेटरल रेक्टस, और ये वाला मीडियल रेक्टस। इधर कौन सा कैविटी में सारे मसल लेटर्स? लेफ्ट आई कैविटी में। तो क्या बोलोगे? लेफ्ट मीडियल रेक्टस, लेफ्ट लेटरल रेक्टस, सुपीरियर सॉरी लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस, और लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस। बोलो ये दोनों आई कैविटी के जो रेक्टस मसल कैसे आई बॉल से बाहर से अटैच है? ये बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत किसी? जल्दी बोलो। नो प्रॉब्लम। अब बचा क्या? ऑब्लिक मसल। क्या है भाई ये? एक मिनट रुकिए। ठीक है, देखते हैं। हाँ क्या बोल रहे थे? अब क्या है? ऑब्लिक मसल, रेक्टल मसल। अब देखो ऑब्लिक मसल का नाम ही ऑब्लिक है, इसको थोड़ा 3D में समझना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो ये सुपीरियर पोजीशन है, इंफीरियर पोजीशन है। ऑब्लिक मसल दो ही टाइप के होते हैं। देखो रेक्टस 4 प्रकार के हो गए, रेक्टस चारों हो गए। कौन कौन? चारों का नाम लिख सकते हो क्या? एक तो होता है सुपीरियर रेक्टस, एक होता है इंफीरियर रेक्टस, एक होता है लेटरल रेक्टस, और एक होता है मीडियल रेक्टस। और ये चारों रेक्टस लेफ्ट आई में भी है, राइट आई में भी है। अब आते हैं दो ऑब्लिक मसल में। ऑब्लिक दो ही होते हैं, एक होता है सुपीरियर ऑब्लिक और एक होता है इंफीरियर ऑब्लिक। इसमें ऊपर और नीचे ही होता है, साइड में नहीं होता ऑब्लिक मसल। ठीक है, समझना।
जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है ना, सुनना ध्यान से, यहां से निकला है, यहां से निकला है सुपीरियर ऑब्लिक मसल, यहां से, और वो पीछे से ऑब्लिकली यहां पर अटैच है, समझ रहे हो, पीछे से ऑब्लिकली यहाँ पे अटैच है। अगर मैं उसको चाहूँ तो ऐसे करके दिखा सकता हूँ, अगर चाहूँ तो, बाकी तुमको समझना होगा। ये कौन सा मसल है, ऊपर की ओरिजिन कहाँ है उसका, ओरिजिन ऊपर है ना, भले कर वो अब घूम के नीचे की तरफ चला गया है, इसको क्या बोलेंगे हम, सुपीरियर ऑब्लिक मसल। इधर भी सुपीरियर ऑब्लिक है, ऊपर से निकला है, इधर ऊपर से निकला है, और वो यहां से घूम के पीछे की तरफ आ गया है, यानी कि यहाँ की तरफ। ये भी क्या है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल, लेकिन ये राइट आई का है और ये लेफ्ट आई का, मतलब बात सही। अब इंफीरियर किस कलर से ले लूं, इस कलर से ले लूं चलेगा। इंफीरियर यहां से निकला है, देखो इंफीरियर यहां से निकला है, यहां तक आया, लेकिन वो घूम के यहां की तरफ निकला है, यहाँ पीछे की तरफ से मान यूं, क्या ये इंफीरियर ऑब्लिक मसल, ये राइट आई का है। इसमें भी ऑब्लिक मसल है, यहां से नीचे से निकला है इंफीरियर ऑब्लिक, और वो घूम के पीछे की तरफ से यहाँ आ गया, यहाँ, तो ये भी क्या है, इंफीरियर ऑब्लिक मसल, लेकिन ये लेफ्ट आई का। कितने लोग ऑब्लिक मसल का, इंफीरियर ऑब्लिक या सुपीरियर ऑब्लिक, ऑब्लिक मसल का लोकेशन समझ पाए, याद करा करो तो, कितने लोग समझ पाए। अभिषेक नहीं समझ में आया, आ गया, चलो अब बढ़ते हैं आगे। मसल का लोकेशन क्लियर हो गया, लोकेशन आई थिंक अब आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। अब भाई शॉर्ट का फुल फॉर्म मत पूछ लेना, ठीक है, हाँ, इतना बार बार बोल रहे हैं, इतना देर में याद हो जाता है फुल फॉर्म। तो देखो ऑब्लिक मसल दो प्रकार का हो गया, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, और रेक्टल मसल चार प्रकार का हो गया, ठीक है। चलो अब आपको हम बता रहे हैं कि आई बॉल का मूवमेंट कैसे होता है, बता दें आई बॉल का मूवमेंट कैसे होता है, समझो ध्यान से। आई बॉल का मूवमेंट होता है यही रेक्टस और ऑब्लिक मसल के मदद से, और मूवमेंट चार प्रकार का पॉसिबल है। हो सकता है कि मैं राइट विजन करना चाह रहा हूं, हो सकता है मैं लेफ्ट विजन करना चाह रहा हूं, हो सकता है मैं अपवर्ड विजन करना चाह रहा हूं, और हो सकता है मैं डाउनवर्ड विजन करना चाह रहा हूं, ठीक है। या तो मैं इधर की तरफ देखना चाहूंगा, या तो मैं इधर की तरफ देखना चाहूंगा, या तो मैं इधर की तरफ देखना चाहूंगा, या तो मैं इधर की तरफ देखना चाहूंगा। अब तिरछी नजर वाले का कोई इलाज नहीं है, वो नजर को नजर होता ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना, तिरछी नजर वाले तिरछी रह जाएंगे, उसका कोई इलाज ही नहीं है। हालांकि तिरछी नजर में कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। नॉर्मल मूवमेंट चार ही है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, बस। देखो ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सीख लो यार, काम आएगा मेडिकल साइंस, ठीक है। डॉक्टर बनने जा रहे हो, ये ABCD पढ़ के मत जाओ, सीखो थोड़ा सा। लेफ्ट, राइट, अप और डाउन में जैसा आप सोच रहे हो जिस टाइप से, वैसे मूवमेंट नहीं होता है। अच्छा चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर मैं राइट मूवमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं राइट की तरफ आंखों को लेकर मैं राइट ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग को क्या लगता है कि कौन कौन से मसल के हेल्प से हो रहा होगा राइट मूवमेंट, मेरे राइट आई में और लेफ्ट आई में क्या है, कौन सा मसल हमें राइट विजन में हेल्प कर रहा होगा। अतिक बोल पाओगे क्या, अगर हमको राइट विजन करना है, इधर की तरफ देख, पर ये मेरा लेफ्ट हो गया, मेरा राइट इधर है, हाँ बोलो, मेरे राइट आई में क्या होगा, राइट लेफ्ट आई में क्या होगा। राइट LR में होगा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, और लेफ्ट साइड में मीडियल रेक्टस में। शाबाश, पकड़ लिया लड़का कंसेप्ट। अगर हमको राइट डायरेक्शन में देखना है तो मेरी दोनों आंखों को पहले तो उधर ले जाओ, तब ना लाइट ज्यादा से ज्यादा मेरी आंखों पे गिरेगा आई बॉल पे, तो मैं आई बॉल को मूवमेंट उधर करा लूंगा ना, ताकि सारा लाइट मेरे आई बॉल पे गिरे, क्योंकि लाइट तो जो कॉर्निया होते हुए अंदर जाएगा वही जाके फाइनली इमेज बनाएगा। तो ये जो राइट मूवमेंट अगर मुझे कराना है, तो राइट रेक्टस मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, सॉरी राइट लेटरल रेक्टस मसल में, और लेफ्ट मीडियल रेक्टस में। बाकी मसल एडिटीज रखे रहेंगे, बाकी मसल में कुछ ना होता है, ध्यान दे।
बस इसको खींचो और इसको खींचो, सारे आई बॉल इधर आ जाएंगे बस, अगर राइट विजन कराना। अगर लेफ्ट विजन कराना है, अभिषेक बोल पाओगे? अगर लेफ्ट विजन कराना है तो क्या करें? मुझे इधर देखना है, अभी मैं इधर देख रहा था, इधर राइट में, अब मुझे लेफ्ट की तरफ देखना है। सर लेफ्ट LR और MR। दोनों में लेफ्ट ही। यस सर। तुक्का मार दिया, चलो बोलो रिवा। Right medial rectus. लेफ्ट का लेटरल रेक्टस और राइट का मीडियल है। अब मुझे इधर की तरफ देखना है, वस्तु मेरी इधर है, तो इसको करो कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आई बॉल इधर घूमेगा, और इसको भी करो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लेफ्ट आई का लेफ्ट लेटरल रेक्टस और राइट आई का राइट मीडियल रेक्टस, तो हम लेफ्ट विजन करेंगे। अब अप और डाउन तुम मत बताओ, हम बताते हैं कि तुम्हारे नॉलेज के बाहर है, ठीक है? सुनो, अप और डाउन, अगर मुझे ऊपर देखना है तो जाहिर सी बात है, आप जो सोच रहे हो कि दोनों आई बॉल में ये जो ऊपर वाले रेक्टस हैं, सुपीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस, इसको तो कॉन्ट्रैक्ट कराना ही है, बिल्कुल कराना है। लो, राइट सुपीरियर रेक्टस भी कराना है और लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस भी कराना है, दोनों आई बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे घुमा लो ताकि सारा लाइट आई बॉल पे गिरे। लेकिन मेनली इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन साइड से ऑब्लिक मसल भी हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा। अतिक दिमाग लगा के बताओ, कौन सा ऑब्लिक मसल मुझे अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेगा? दिमाग लगा के बताओ। तो दोनों ना सर करेगा? नहीं करेगा, दोनों, दोनों में से कोई एक ही करेगा। राइट लेफ्ट तो वो समझ गए, इंफीरियर और सुपीरियर में बताना है। अच्छा, कौन सा करेगा? ऑफ करना आवाज कट रहा है तुम्हारा, माइक बंद करो। रिवा तुम बताओ, सर। माइक बंद करो, अतिक आवाज कट रहा है। रिवा तुम बताओ। Sir, inferior करेगा। शाबाश, क्योंकि इस मसल को जो ऊपर की तरफ लेके जाएगा भाई, भले इसका ओरिजिन इंफीरियर का नीचे से, लेकिन अगर मुझे आई बॉल को ऊपर की तरफ खींचना है ना, तो इस रस्सा को अगर हम खींचेंगे ना, इस रस्सा को, तो ये आई बॉल ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होगा। भाई मैंने पहले बोला ना, 3D में इसको समझो, ये आई बॉल से निकल के पीछे की तरफ इधर इंफीरियर नीचे की तरफ गिरा होगा। तो अगर मुझे आई बॉल को ऊपर उठाना है तो इंफीरियर ऑब्लिक मदद करेगा साइड में, लेकिन मेनली मदद कौन करेगा? आपका सुपीरियर रेक्टस, दोनों का, राइट और लेफ्ट का, ठीक है? तो लो, ऑल्सो राइट इंफीरियर ऑब्लिक मसल एंड राइट, सॉरी, लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक मसल। बोलो। ऐसे ही अगर मुझे नीचे देखना है तो मेनली तो कौन हेल्प करेगा मुझे, चाहे राइट का हो या लेफ्ट का हो? इंफीरियर रेक्टस, राइट का भी और लेफ्ट का भी। मगर मुझे इसमें और कौन हेल्प करेगा? ऑल्सो कौन सा? राइट का भी सुपीरियर ऑब्लिक एंड लेफ्ट का भी सुपीरियर ऑब्लिक मसल हेल्प करेगा। बोलो, क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो ये है आपका क्या? मूवमेंट। अब तिरछी नजर वाले कैसे कराओगे मूवमेंट, बताओ? संभव है? कहाँ है संभव? प्रैक्टिस से होता है। देखो, ब्रेन को नेचुरली पता है, अगर मुझे देखना है तो एक साइड देखना है। अब तिरछी नजर वाले एक आंख से इधर देख रहे हैं, बाकी एक आंख से आगे देख रहे हैं, ऐसा कोई प्रैक्टिस करने से ही कर सकता है? ऐसा नहीं होगा। वो बचपन से प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब आप समझ लो उसके बारे में, डैश डैश, वो बचपन से ही है, ठीक है? हमारे अंदर 4 ही मूवमेंट होता है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। इसी से हम वस्तुओं को देखते हैं, और सफिशिएंट इतना मूवमेंट सफिशिएंट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है? तो ये रहा मूवमेंट ऑफ आई बॉल एंड एस्केलेटल मसल्स बचा था, वो भी मैंने बता दिया, ठीक है? अब सुनोगे, काना, काना जानते हो ना? काना क्या होता है? एक होता है अंधा, अंधा का बात छोड़ो, ब्लाइंडनेस अभी बता दूंगा। एक होता है काना, काना क्या होता है पता है? काना को दिखता सब है, लेकिन वो देखेगा इधर तो वो देखेगा, मतलब देखेगा सामने तो तुम्हें लगेगा कि साइड देख रहा है वो, है ना? तो ऐसा क्यों होता है, समझो ध्यान से। ऐसा इसलिए होता है कि उसका किसी न किसी पर्टिकुलर एक साइड के रेक्टस मसल में पैरालिसिस, क्या हो गया? पैरालिसिस।
पैरालिसिस क्या होता है, मतलब मसल्स ये समझो कि उसको नर्व इंपल्स। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, ये सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इंपल्स कौन दे रहा होगा? अरे बोलो, नर्व, ऑप्टिक नर्व। अच्छा कौन कौन सा ऑप्टिक नर्व? याद करो, नर्वस सिस्टम में बात पहले बता चुके हैं, ट्रिक याद करो, 346 याद आया कुछ? और वो भी ट्रिक बताए थे, ऑल्सो लर, भूल गए? ऑल्सो लर, याद आ गया? बोले थे, बताएंगे आगे आई में भी। सारे के सारे ऑप्टिक नर्व को, मतलब कि सारे के सारे मसल्स को थर्ड नंबर का ऑप्टिक नर्व देगा मैसेज, बट सुपीरियर ऑब्लिक को देगा फोर्थ नंबर का, और लेटरल रेक्टस को देगा सिक्स्थ नंबर का ऑप्टिक नर्व। मतलब कि मतलब कि जितने भी क्रेनियल नर्व है, थर्ड नंबर का सारे के सारे, किसको छोड़ के? सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस को छोड़ के। क्लियर है? इंपल्स कहां से आएगा? क्लियर है? अच्छा, इंपल्स उसमें भी भाई एस्केलेटर मसल्स में आ रहा है, वॉलंटरी कंट्रोल है, हम चाह रहे हैं जिधर विजन कराना है उधर की तरफ मूवमेंट करा रहे हैं, तो वो उससे मैसेज आता रहा है। ठीक है, अब इसी तीनों न्यूरॉन में से अगर किसी न्यूरॉन में गड़बड़ी हो जाए तो मसल्स भी काम नहीं करेगी, उसी को बोलते हैं पैरालिसिस। ठीक है, चलो पैरालिसिस आपको मैं और बाद में बता दूंगा, चलो ठीक है। तो मान लो कि पर्सन के इस मसल से परमानेंटली क्या हो गया? पैरालिसिस। ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड वे में ही रह गई, अब ये काम ही नहीं कर रही है, तो उस पर्सन का आई बॉल थोड़ा सा इधर की तरफ खिंचा गया, अब वो खिंचा ही रह गया, समझ रहे हो? अब वो इधर ही, अब वो पर्सन इधर देखना भी चाहेगा इधर की तरफ, तो वो आई बॉल के इधर खींच नहीं सकता, वो इधर खिंचा ही रह गया ना, मसल पैरालाइज हो गया इसीलिए। अब वो पैरालिसिस का कई रीजन है, उसमें मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा, एमबीबीएस थोड़ी करा रहा हूँ, ऑलरेडी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, तो बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। हो सकता है किसी किसी का पर्सन का देखना आंख ऊपर की तरफ उठा रहता है, किसी का नीचे की तरफ गिरा रहता है, किसी का इस साइड, समझ रहे हो? तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर मसल्स में पैरालिसिस की ही वजह से हो जाता है। तो ये था आपका मसल्स रिलेटेड विथ आई बॉल। बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। अतीक, कोई डाउट है? नो सर। रिभा, नो सर। अभिषेक, नो सर। चलो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से, चलिए फास्ट, इसका भी लो। अगला मीटिंग क्रिएट करते हैं, उसमें आपको बताएंगे ब्लाइंडनेस कितने प्रकार के होता है और क्या क्या कारण हो सकता है अंधेपन का। ठीक है उसके बाद आई समाप्त हो जाएगा, तब तक इसको पढ़ लीजिए ढंग से, अगले मीटिंग में मिलते हैं।